नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। ये वीडियो पूरी ओवरऑल उसी पर होने वाली जो आप हेडिंग में भी देख पा रहे हो। आप में से बहुत लोगों को डाउट है कि सर मेरा 55% है तो क्या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, मेरा 80% है तो आएगा या नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरिट लिस्ट के ऊपर होगी पूरी वीडियो, उसमें हम लोग सारी मेरिट लिस्ट को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जितना मैं जानकारी दे सकता हूँ पूरा डिटेल में आपको दूंगा। उसके अलावा छात्रवृत्ति से जुड़ी कुछ खबरें आई हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे वीडियो में हमेशा की तरह। सो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको पानी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे न्यूज़ से शुरू करते हैं जो आई हुई है रात में 1 बज के करीब 1 बजे देखिए आई है। 1:06 पे आप लोग टाइम और ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, 31 मार्च तक पूर्ण होगी पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति। मतलब डेट वही लिखा हुआ, अलीगढ़ से आ रही है वहाँ के समाज कल्याण से, कि 31 मार्च तक जो है कि आप लोग का पूरा पैसा जो है कि दे दिया जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं इसको। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडे ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना प्रक्रियाधीन है, मतलब अंडर प्रोसेस है, जिसे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। ये अमर उजाला की न्यूज आप देख पा रहे हो। तो इसमें समाज कल्याण अधिकारी बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक सभी का पैसा जो है कि जितना भी है सारा भेज दिया जाएगा। उसके बाद मतलब नहीं भेजा जाएगा। जनरली यही पता चल रहा है कि 31 तक सबका फिनिश कर देंगे। बेसिकली ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि जनपद स्तर से संबंधित छात्र जो है धनराशि वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। निदेशालय आप में से बहुत लोग जा रहे हैं, उसके लिए वो बोल रहे हैं छात्रों को परेशानी ना हो, इसलिए वो लोग वेट कर रहे हैं 31 तक। उस तक आपका मतलब जो है कि पैसा जो भी आना है वो सारा आ जाएगा, इसलिए आप लोग निदेशालय ना जाए, वो यहाँ पर इस न्यूज में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई पहली न्यूज। अब हम लोग चलते हैं मेरिट लिस्ट को डिस्कस करने के ऊपर। तो देखो मेरिट लिस्ट के ऊपर मैंने देखो एक पोल डाला था रिन्यूअल वालों के लिए। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो रिन्यूअल कैटेगरी के हैं, मतलब जिनका ये सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर होगा, फर्स्ट ईयर के अलावा होगा। तो उनसे मैंने पूछा था कि आपकी अगर पिछले साल छात्रवृत्ति आई थी तो आपका परसेंटेज क्या था, पिछले साल आपका क्या कितने प्रतिशत मार्क्स थे आपकी छात्रवृत्ति आने पे। तो वो देखिए रिस्पांस आप लोग देख लीजिए। इसी में सारा सवाल जितने भी आप लोग के हैं उसके जवाब हैं। उसका मेरिट लिस्ट कैसे देख सकते हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। देखिए 70% से अधिक था काफ़ी लोगों का, 45% लोगों का, और उनकी छात्रवृत्ति भी आई थी। मतलब 70% से ज़्यादा जितने लोगों का भी लगभग था उन सभी के ऑलमोस्ट छात्रवृत्ति भेजी गई थी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि बहुत 40-45% लोग ऐसे हैं। टोटल वोट देख लीजिए आप लोग, करीब 2800 वोट पड़े हैं, उसमें से 45% लोग ऐसे थे जिनका 70% से अधिक था, मतलब उनका प्रतिशत पिछले वर्ष में, गत वर्ष में, और उनकी छात्रवृत्ति आई थी। मतलब जिसका भी 70 के ऊपर है जनरली आप सभी सेफ जोन में, आपका आराम से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अभी दिखाऊंगा भी न्यूज़ भी। वहीं पे 20% ऐसे लोग भी थे जिनका 60% से अधिक था लेकिन पैसा नहीं आया था। अब ये बड़ा शॉकिंग है। देखो 60% से अधिक है फिर भी पैसा नहीं भेजा गया। अब नीचे देखिए 14% लोग ऐसे हैं जिनका 60% से कम था, 50 और 60 के बीच में था, उनका पैसा भी आया था। मतलब 55%, 57%, 52% था। फिर भी 14% लोग ऐसे थे जिनका इतने कम परसेंट होने पे भी पैसा आया था। उससे भी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8% लोग ऐसे थे जिनका 50% से भी मतलब कम था, फिर भी जो है कि पैसा आ गया था। मतलब किसी का 45% पे पैसा आया, किसी का 43% गत वर्ष में था तब भी पैसा आया। तो पैसा देखिए पूरा स्कैटर हुआ है। लेकिन मेन आप चीज़ अगर देखोगे तो 45% लोग ऐसे हैं, 70% से अधिक मतलब अगर है आपका तो आप समझ लो सेफ जोन में आपका पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 50% जनरली, देखो मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपका 65 के मतलब ऊपर है, 60 के ऊपर मान लो, मतलब 60-65 के ऊपर है अगर आपका, तो आप इजीली मेरिट लिस्ट में मतलब आ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले इससे आप पोल से भी ये चीज़ समझ सकते हो कि 70% से अधिक जितने भी छात्रों का था ऑलमोस्ट मतलब छात्रवृत्ति आ जाएगी आपकी, उसमें आप मेरिट लिस्ट में ईजिली आ जाओगे। अब मैंने आपको बताया भी था कि मेरिट लिस्ट जो है कि सिर्फ आपके प्रतिशत के आधार पर नहीं बनती है, उसमें और भी कई फैक्टर हैं। मैं कई वीडियोज में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि नियमावली है सभी कैटेगरी वाइज। उस नियमावली में लिखा हुआ है कि वेटेज अंक किस चीज के कितने देते हैं, फिर सारा वेटेज अंक जोड़ा जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। उसी में एक ये प्रतिशत का भी रोल है। मतलब प्रतिशत सिर्फ एक पार्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा सिर्फ आपके प्रतिशत के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज तो हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अब मेरिट लिस्ट को लेकर अभी एक सवाल होगा आप लोगों के दिमाग में कि मेरिट लिस्ट आप जैसे देख कैसे सकते हो। मतलब मेरिट लिस्ट आपको बहुत लोगों को होगा मन में कि यहाँ की देखनी, वहाँ की देखनी, कि क्या मेरा नाम है, यानी ये मैच आपको कराना होगा कि पहले ही देख लें, ऐसा आपके मन में सवाल होगा। वो वीडियो को हम लोग दूसरे हाफ में देखेंगे। उससे पहले अभी आपको मालूम है कि आज 25 मार्च है, तो छात्रवृत्ति का जो है कि वितरण आज से शुरू होना है, आपको मालूम है। ये देख लीजिए, ये वाली न्यूज भी देख लीजिए। ये डीएम जो कुशीनगर के हैं उन्होंने जो है कि निर्देश दिया था कि छात्रवृत्ति जो दिनांक है 25 मार्च
मार्च 2023 से शुरू होकर 31 मार्च के बीच खातों में जो है कि भेजा जाना शुरू हो गया। आज है 25 मार्च। कल किसी छात्र ने भी ग्रुप में बताया था कि वो भी मतलब समाज क्रांतिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि आज से जो है कि पैसा भेजा जाना शुरू होगा। तो देखिए उम्मीद है आज से पैसा भेजा जाएगा पूरा, मतलब बल्क में तो नहीं बोल सकते कि आज बहुत लोगों की आ जाएगी, लेकिन अगर बोला गया तो हो सकता है कुछ लोगों की हो सकता है आज की डेट में पैसा आ जाए, क्योंकि आज से देखो बोला है इन्होंने। ये आप जो देख रहे हो प्रूफ है ये इस चीज का कि जो भी बोला गया वो सच है। ये नोटिस मैंने नहीं बनाया है, ये डीएम आप देख सकते हो कुशीनगर के, उन्होंने बताया कि 25 मार्च से पैसा भेजा जाएगा। ऐसे में आप लोगों को बस एक खाते में आपका एक ही चीज देखना है आपको कि आधार सीडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे देखना आइए वो देख लेते हैं। तो देखिए आधार सेटिंग देखने के लिए आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिंक आपको दिखाई दे रही है, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इस पेज को जैसे आप ओपन करोगे आधार सेटिंग देखने के लिए आपके सामने यहाँ पर देखिए लिंक मिल जाएगी, यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक। यहाँ पे आप इजीली मतलब क्लिक हेयर करके आप वेबसाइट ओपन कर लोगे, यहाँ आधार नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे और आप देख सकते हो कि आपका जो है कि आधार सेटिंग एनपीसीआई मैपिंग जिसको बोलते हैं वो एक्टिव है या नहीं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्टिव होनी चाहिए, वो होगी आप लोगों से मोस्ट ज्यादातर लोगों की होगी ऑलरेडी। तो ये चीज आप लोग सारे लोग चेक कर लेना, आपका ये चीज होना चाहिए, तभी आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। अब चलते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट कैसे देख सकते हैं उसको डिस्कस करने की ओर। तो देखो मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, बड़ा सवाल है। आप में से ज्यादातर लोग हालांकि ऑलरेडी जानते भी हैं, मैंने ये आर्टिकल जो है कि लिंक शेयर किया था टेलीग्राम पे। देखो एक तो मेरिट लिस्ट आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मेरिट लिस्ट आप ये वाली मतलब ये पब्लिक के लिए रिलीज नहीं की जाती, यहाँ पढ़ भी सकते हो। ऐसे में आप सभी को यह जानकारी भी है कि छात्रवृत्ति का वितरण निदेशालय द्वारा मेरिट के आधार पर किया जाता है, यानी कि आपके गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उस सूची के आधार पर योग्य और पात्र छात्रों को उनके खाते में पैसा दिया जाता है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। तो आपको बता दूं कि अभी निदेशालय द्वारा मिली सबसे ताजा खबर के हिसाब से मेरिट सूची पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। ये काम की नहीं है, यह मेरिट सूची, ये देखो यहाँ पे काम कीजिए, यह मेरिट सूची सिर्फ निदेशालय लेवल पर ही सीमित होती है, यानी कि इसको आम जनता और छात्रों के लिए ऑनलाइन नहीं किया जाता। इस पर सूची के बारे में निदेशालय से आई खबर आप नीचे देख सकते हैं। मतलब इसमें बोला ये गया है कि जो मेरिट लिस्ट होती है ना ये पब्लिक नहीं की जाती, मतलब आपके लिए इसको ऑनलाइन नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरनल वो लोग लिस्ट बनाते हैं और अपने विभाग में वहीं लखनऊ रखी रहती है वो लिस्ट। उसको मतलब ऐसा नहीं करते कि वेबसाइट पर अपलोड करते हैं या उसको जो है कि स्कूल कॉलेज में भेजें। वो मेरिट लिस्ट सिर्फ अपने लेवल पर सीमित रखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेरिट लिस्ट आप देख नहीं सकते हैं, बस इतना सी बात है यहाँ पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट ये लोग मतलब उसको पब्लिक करते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लेवल पर ही रखते हैं। और मेरिट लिस्ट में देखो जनरली किसका नाम आएगा, ये देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। देखो इस मेरिट लिस्ट में 65% से अधिक लाने वाले छात्रों का नाम आसानी से होता है। जिन छात्रों का गत वर्ष में परीक्षाफल 65% से ज्यादा है वो छात्र आसानी से इस सूची में आ जाएंगे। और आपको यह भी जानना होगा कि यह सूची सिर्फ आपके परीक्षा फल ही नहीं बल्कि आपके जाति इत्यादि चीजों से भी बनती है। आप इसके लिए मतलब आप नियमावली पढ़ सकते हैं। देखो इसमें भी वही चीज, इस आर्टिकल में भी वही चीज लिखा हुआ है कि जो 65% से अधिक है जनरली जिनका, उनका इजीली नाम आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका 65% से कम है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपका 55% है या 40% है तो नहीं आएगी, ऐसा भी केस नहीं है। आपका स्टेटस अगर वेरीफाइड है, सत्यापित है, परसेंटेज चाहे कितना भी, आप उम्मीद रख सकते हो कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि आपने वो पोल भी देखा था और अभी आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। मेरिट लिस्ट तो देखो आप समझ गए होंगे कि मेरिट लिस्ट को आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक और हमारे और आपके लिए उसको पब्लिक वो नहीं किया जाता, ऑनलाइन नहीं किया जाता, मतलब उसको रिलीज नहीं करते हैं। बस उसको वो लोग अपने डिपार्टमेंट अपने विभाग में लखनऊ बना के वहीं पर रख लेते हैं और उसी के आधार पे पैसा भेज देते हैं। उस मेरिट लिस्ट को नहीं निकालते हैं। इसके आप बताइए क्यों नहीं निकाली जाती पब्लिक के लिए, आप कमेंट में अपनी राय रखें। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों को क्या लगता है कि वो मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए क्यों नहीं निकाली जाती है। अब देखिए आप जिसका परसेंटेज कम है वो लोग अब होंगे परेशान वीडियो की स्टार्टिंग में देखने के बाद कि 65% से मेरा कम है। लेकिन आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज है, कुछ कमेंट्स है, उनको देखिए आप लोग। देखिए 69% था स्कॉलरशिप, 34,770 रुपए आई थी इनकी जनरल कैटेगरी की पिछले साल आशुतोष की। उसके अलावा नीचे देखिए इनके फ्रेंड की 54% थी, तभी भी छात्रवृत्ति आई थी जनरल कैटेगरी। यहां पर पढ़ सकते हैं आप लोग कि इनके फ्रेंड का 54% मार्क्स था, स्कॉलरशिप 34,770 रुपए आई थी। तो देखो एक डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि 50 के नीचे मतलब 60 के नीचे था तब भी छात्रवृत्ति आई थी। और दूसरा देख लीजिए एक और, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग में बहुत लोग होपलेस हो गए होंगे ऑलरेडी। तो ये चीजें देखो मैंने कई बार बीच में वीडियो के बताया कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ आपका प्रतिशत ही नहीं मायने रखता, उसमें और भी बहुत फैक्टर हैं। तो उन फैक्टर्स को काउंट करते हुए अगर आपका प्रतिशत कम भी है तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए सचिन ने बताया है कि आईटीआई में किसी का इन्होंने फॉर्म भरा था, उसका 55% था, फिर भी उसकी स्कॉलरशिप 10,430 रुपए आई थी। मतलब कि 50 के मतलब 60 के नीचे पे भी छात्रवृत्ति आई है।
अब कुछ लोगों का 50 के नीचे होगा तो उनके लिए गुड न्यूज है। देखिए इनकी भी छात्रवृत्ति आई थी, इनके फ्रेंड की 43% मतलब 43% थे गत वर्ष में, फिर भी 12,000 जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा आया था। तो देखो प्रतिशत मैंने आपको सारे प्रूफ दिखा दिए, 3 की मतलब 69% पे भी आया हुआ है, 55 पे भी आया है, 54 पे भी आया है और 43% पे भी आया है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है मेरिट लिस्ट और इनको लेकर, आपको बस इतना ध्यान रखना है आपका जो है कि एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, आपका जो है कि मतलब आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, उसके अलावा आपका स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए और आपका जो है कि सत्यापित होना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम में मैं पहले भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा लक का भी मतलब इसमें रोल होता है, थोड़ा सा किस्मत वालों को ही मिलती है ये सब चीजें, मतलब आपकी किस्मत भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। नहीं तो देखो ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 31 मार्च तक बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। सो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ये आर्टिकल के लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सारे आर्टिकल के लिंक वहाँ मैं डाल देता हूँ, उससे आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।